हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज ईसीएस। जो कम्युनिकेशन सीरीज चल रहा था, कम्युनिकेशन सब्जेक्ट का सीरीज चल रहा था, उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियोज में हमने मॉड्यूलेशन टेक्निक्स देख लिया था। मॉड्यूलेशन टेक्निक में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन, वो ऑलरेडी हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे न्यू एंड इंपॉर्टेंट टेक्निक है, क्या अपना पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, यानी इसको PAM भी बोलते हैं। ये टेक्निक देखेंगे, टेक्निक होता है क्या है, कैसे जनरेशन कैसे होता है, PM सिग्नल का जनरेशन कैसे होता है, एंड रीजनरेशन यानी अपना रिसीवर साइड में कैसे रीजनरेट करते हैं। ठीक है, ओरिजिनल सिग्नल वापस रीजनरेट कैसे करते हैं। आई होप ये आपको क्लियर होगा। जिन्होंने लास्ट वीडियोज नहीं देखे, चैनल पे आपको मिल जाएंगे, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन से रिलेटेड। ठीक है, वो आप देख सकते हैं चैनल पे प्लेलिस्ट में। देन जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन से अपना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको PDF सोल्यूशन अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना PAM, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन नाम में तो क्या देगा, मॉड्यूलेशन स्कीम है, यानी मॉड्यूलेशन स्कीम, इट इज ए मॉड्यूलेशन स्कीम। ठीक है, मॉड्यूलेशन स्कीम में इसमें क्या चेंज होगा, पल्स जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड किसका चेंज होगा, कैरियर सिग्नल। कैरियर सिग्नल क्या होता है, कैरियर सिग्नल अपना यहाँ पे ट्रेन ऑफ पल्स लेते हैं। तो वन बाय वन देखते हैं। PAM सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या अपने यहाँ पे समझने का ट्राई करते हैं। डेफिनेशन है, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज ए पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक, यानी इसकी मतलब मॉड्यूलेशन टेक्निक है एनालॉग सिग्नल्स के लिए, इन विच द एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रेन ऑफ कैरियर पल्स, यानी यहाँ पे कैरियर पल्स क्या होता है, कैरियर वहां पे फेज मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या देखा था, कैरियर सिग्नल। यहाँ पे क्या होता है, कैरियर पल्स। ठीक है, वो क्या होता है, ट्रेन ऑफ पल्स। इसका नोटेशन ऐसा होता है आपको, यस, ये स्क्वायर वेव की तरह अपने को नोटेशन होता है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। हाँ, यहाँ पे क्या था, ट्रेन ऑफ कैरियर पल्स आर वेरिड अकॉर्डिंग टू वेरिएशन इन मैसेज सिग्नल, यानी मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड में के अकॉर्डिंग चेंज होगा। क्या चेंज होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल या कैरियर पल्स। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन पल्स ट्रांसमिशन ऑकर्स, यानी पल्स ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, नेक्स्ट, ईच ऑफ द पल्स टू बी ट्रांसमिटेड करस्पॉन्डिंग टू बेसबैंड सिग्नल, यानी बेसबैंड सिग्नल के अकॉर्डिंग ही ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल्स को, पल्स को। एंड कैन बी डायरेक्टली ट्रांसमिटेड थ्रू द बेसबैंड चैनल, यानी बेसबैंड चैनल के थ्रू ही अपने ट्रांसमिशन कर सकते हैं पल्स सिग्नल्स का। आई होप ये आपको क्लियर होगा। यहाँ पे डेफिनेशन देख लिया हमने, डेफिनेशन देख लिया। डेफिनेशन क्या होता है, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज ए मॉड्यूलेशन टेक्निक इन विच द एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रेन ऑफ कैरियर पल्स, यानी कैरियर पल्स का एम्पलीट्यूड किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, मैसेज सिग्नल या इनपुट सिग्नल। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ PAM जनरेशन, यानी पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जनरेशन के लिए जो भी सिग्नल जनरेट करने के लिए वो क्या होता है। ठीक है, इट कंसिस्ट मेनली 4 पॉइंट्स। क्या पॉइंट्स है, लो पास फिल्टर, मल्टीप्लायर, पल्स शेपिंग एंड पल्स ट्रेन जनरेटर। यानी अपने पास पल्स ट्रेन जनरेटर क्या होता है, जो भी पल्स अपना पल्स जनरेट करता है, ट्रेन ऑफ पल्स, इसका आउटपुट ये बनेगा। ठीक है, ये ट्रेन ऑफ पल्स यहाँ पे आउटपुट बनेगा। देन लो पास फिल्टर क्या काम करता है, जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है उनको ट्रांसमिट करता है, या बेस बैंड सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, या बैंड लिमिटेड सिग्नल आउटपुट देता है। देन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मैसेज सिग्नल इज अप्लाइड टू लो पास फिल्टर एंड आउटपुट ऑफ लो पास फिल्टर क्या हो जाएगा, बैंड लिमिटेड सिग्नल। देन मल्टीप्लायर में क्या आ जाएगा, 2 इनपुट आ रहे हैं अपने पास, एक लो पास फिल्टर से आउटपुट आ रहा है वो, एंड एक पल्स ट्रेन जनरेटर। मल्टीप्लायर का वर्किंग एक ही रहता है, दोनों को मल्टीप्लाई करना। लो पास फिल्टर, आउटपुट ऑफ लो पास फिल्टर मल्टीप्लाई विद पल्स ट्रेन जनरेटर। ठीक है, पल्स ट्रेन जो भी अपना ये पल्स है उसको जनरेट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे किसके साथ में, ओरिजिनल सिग्नल या मैसेज सिग्नल। ये क्या है, आउटपुट ऑफ लो पास फिल्टर। देन मल्टीप्लायर आउटपुट क्या बनेगा, यहाँ पे नेचुरल सैम्पलिंग, जो हमने देखा था नेचुरल सैम्पलिंग का जो आउटपुट बनेगा वो यहाँ पे आउटपुट ऑफ मल्टीप्लायर बनेगा। दोनों से मल्टीप्लाई होंगे, यानी ये साइन वेव है एंड यहाँ पे क्या देगा, स्क्वायर वेव है, दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बनेगा, ये सिग्नल बनेगा अपने पास। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर ऐसे अपन नोटेशन करें डैश डैश से, तो ये क्या है, साइन वेव, एंड ये क्या है अपने पास, स्क्वायर वेव की तरह अपने पास। आई होप ये आपको क्लियर होगा। यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड शेप हो रहा है किसके अकॉर्डिंग, ओरिजिनल मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग। देन इट हैज अप्लाइड टू द पल्स शेपिंग नेटवर्क।
पल्स शेपिंग नेटवर्क नाम से अपने को पता चल रहा है पल्स जो अपने पल्स आउटपुट पल्स आया है उसको शेप करना है, शेप में कन्वर्ट करना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेचुरल सैम्पलिंग में जो यूज करते हैं यहाँ पे क्या करते हैं, फ्लैट करते हैं। तो इनका टॉप है, टॉप यहाँ पे क्या कर्व है, यहाँ पे टॉप को फ्लैट करता है ये नेटवर्क। पल्स शेपिंग नेटवर्क क्या होता है, फ्लैट करता है यहाँ पे टॉप को, फ्लैट टॉप, ठीक है। एंड आउटपुट ऑफ द पल्स शेपिंग नेटवर्क इज पीएम सिग्नल, यानी पीएम सिग्नल अपने पास यहाँ जनरेट हो गया। आई होप ये आपको क्लियर होगा। इसमें किसी को डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सिंपल कैलकुलेशन, आप सिंपल आपको वर्किंग ध्यान रखना है। अब इंडिविजुअल ब्लॉक देख लेते हैं। पीएम जनरेशन, फर्स्ट पॉइंट क्या अपने यहाँ पे, यस, पीएम सिग्नल कैन बी जनरेटेड आइदर यूजिंग नेचुरल सैम्पलिंग और फ्लैट टॉप सिग्नल। दोनों सैम्पलिंग में से कोई सैम्पलिंग यूज कर सकते हैं। आपने ऑलरेडी देख लिया था फ्लैट टॉप सैम्पलिंग एंड नेचुरल सैम्पलिंग क्या होता है, ठीक है। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, एंड यहाँ पे आई बटन में भी आपको अटैच कर दूंगा, ठीक है, वहां से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, पीएम जनरेशन ब्लॉक कंसिस्ट, आपने क्या किया, कंसिस्ट देखा था अपने लो पास फिल्टर, मल्टीप्लायर एंड पल्स जनरेटर, एंड जो अपने लास्ट किया था पल्स शेपिंग नेटवर्क, अपने को लिखना है। नेक्स्ट, इनिशियली द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एमटी इज अप्लाइड टू द लो पास फिल्टर। हमने देख लिया था मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या ओरिजिनल मैसेज सिग्नल किस पे अप्लाई करते हैं, लो पास फिल्टर, एंड फॉर बैंड लिमिट द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, यानी बैंड लिमिटेड सिग्नल अपने को आउटपुट क्या बनेगा, लो पास फिल्टर का, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, द बैंड लिमिटिंग इज नेसेसरी अवॉइडिंग अलाइसिंग। बैंड लिमिटिंग क्यों करते हैं, लो पास फिल्टर पर क्यों अप्लाई करते हैं, अवॉइड अलाइसिंग इफेक्ट, टू अवॉइड अलाइसिंग इफेक्ट इन द सैम्पलिंग प्रोसेस। आई होप ये आपको क्लियर होगा। पीएम जनरेशन का जो हम थ्योरी देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं क्या पॉइंट है अपने पास। नेक्स्ट, यस, पल्स शेपिंग नेटवर्क। पल्स शेपिंग नेटवर्क क्या होता है, डज द शेपिंग नेटवर्क शेपिंग वर्क ऑफ पल्स, यानी जो भी टॉप है वो टॉप को क्या करता है, फ्लैट। ये मैंने आपको बता दिया था, शेपिंग नेटवर्क क्या करता है, टॉप को फ्लैट करता है। नेक्स्ट, इफ द जनरेटेड पल्स आर नैरो, अपने पास जो जनरेटेड पल्स है वो नैरो होगा तो क्या हो जाएगा, पीएम सिग्नल रिक्वायर्ड पावर फॉर ट्रांसमिशन। जो भी सिग्नल का अगर जो आउटपुट सिग्नल है अपना पल्स जनरेटेड पीएम सिग्नल है उसकी पावर लेस होगा तो क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन के लिए यूजफुल नहीं होगा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, पावर ट्रांसमिशन के लिए क्या नीड होगी, पावर। एंड इट इज सुटेबल फॉर टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, टीडीएम। टीडीएम क्या होता है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ये नेक्स्ट वीडियोज में हम देखेंगे जिसमें मल्टीप्लेक्सिंग के टॉपिक देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, बेसिकली आपको बता देता हूँ आपको कैसा है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इसमें टाइम स्मॉल टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग सिग्नल को ट्रांसमिट कर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लैट टॉप, हाँ, फ्लैट टॉप्ड पल्स आर इजिली रीजनरेटेड, यानी फ्लैट टॉप पल्स अपने क्यों जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि ये इजिली रीजनरेट कर सकते हैं बाय रिपीटर्स, यानी अपने पास जो ओरिजिनल मैसेज है वो अपना फाइंड कर सकते हैं इजिली बाय रिपीटर्स। एंड ट्रांसमिशन क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस तक। नेक्स्ट क्या है, वंस एक डिसएडवांटेज भी है, जैसे अपना पीएम सिग्नल है, पीएम सिग्नल्स क्या हो जाएगा, पीएम सिग्नल क्या होता है, चेंज हो रहा है, एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है की वजह से क्या हो जाए, अफेक्टेड बाय, इजिली अफेक्टेड बाय नॉइस, एंड नॉइस की वजह से इफेक्टिव हो जाता है इजिली ड्यू टू चेंज इन एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है इसलिए क्या हो जाता है, नॉइस इफेक्ट हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट, ये हो गया जनरेशन का वर्किंग। देन नेक्स्ट देखते हैं आप रीजनरेशन या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मैसेज सिग्नल, या जो भी ओरिजिनल मैसेज सिग्नल है वो, तो क्या हो जाएगा, इनपुट क्या अप्लाई करेंगे, ये अपने पास यहाँ पे सर्किट है, क्या अपने यहाँ पे डायग्राम बना दी मैंने, ब्लॉक डायग्राम। यहाँ पे क्या है, रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर, रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर या इसको लो पास फिल्टर भी होता है, लो पास फिल्टर, ठीक है, लो पास फिल्टर है रीजनरेशन या रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर। देन नेक्स्ट इस अप्लाई क्या, किसको अप्लाई करते हैं, इक्वलाइजर। इक्वलाइजर का वर्किंग क्या होता है, इक्वलाइज करता है, लेवल को इक्वलाइज करता है, एम्पलीट्यूड को इक्वलाइज करता है, ठीक है। देन इनपुट क्या आएगा, इनपुट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन सर्किट इज पीएम सिग्नल, यानी जो भी अपना जनरेशन से आउटपुट फाइंड हुआ पीएम सिग्नल उसको अपना अप्लाई करते हैं रीजनरेशन के लिए। देन इक्वलाइजर, इक्वलाइजर के बाद अपना ओरिजिनल मैसेज सिग्नल अपने को फाइंड हो जाता है, ठीक है। अब इसका थ्योरी भी देख लेते हैं। यस, द ओरिजिनल मैसेज सिग्नल कैन बी डिटेक्टेड फ्रॉम पीएम सिग्नल। अपने को पीएम सिग्नल से ओरिजिनल सिग्नल कैसे डिटेक्ट करना है, बाय पासिंग टू पीएम सिग्नल थ्रू द लो पास रिकंस्ट्रक्शन सर्किट, यानी लो पास फिल्टर या लो पास फिल्टर की बोल सकते हैं, लो पास रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर विद द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। लो पास फिल्टर जो भी फिल्टर होता है उसका क्या होता है, एक फिक्स कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या रखना है यहाँ पे, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी स्लाइटली हायर देन द मैसेज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल, यानी मैसेज सिग्नल की जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उससे थोड़ा हाई फ्रीक्वेंसी का कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का अपने को रिकंस्ट्रक्शन सर्किट लेना है, फिल्टर लेना है।
आई होप ये आपको क्लियर होगा, ये पॉइंट भी हमने देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना, इक्वलाइजर। द इक्वलाइजर कंपनसेट द अपर्चर इफेक्ट। इक्वलाइजर का वर्किंग क्या होता है, अपर्चर इफेक्ट को कंपनसेट करता है एंड अटेंडेड प्रोवाइडिंग द लो पास फिल्टर ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्किट। एंड जो भी रिकंस्ट्रक्शन सर्किट से जो आउटपुट बन रहा है उसको अप्लाई करते हैं किस पे, इक्वलाइजर पर, देन कंपनसेट करता है अपर्चर इफेक्ट को, अपर्चर इफेक्ट को रिड्यूस करने का काम करते हैं। आई होप ये आपको क्लियर होगा। देन ये हो गया हमारे जनरेशन एंड रीजनरेशन कंप्लीट देख लिया था। अब इससे रिलेटेड हम देखते हैं वेवफॉर्म कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, यस, वेवफॉर्म क्या है अपने पास यहाँ पे, एमटी मतलब मैसेज सिग्नल क्या है, ओरिजिनल मैसेज सिग्नल, साइन वेव कंसीडर किया। देन सैम्पलिंग पल्स ऑफ ट्रेन, ये क्या होता है अपना, मैंने आपको बताया था स्क्वायर वेव की तरह होता है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। ये क्या होता है, सैम्पलिंग पल्स ऑफ या कैरियर सिग्नल, कैरियर पल्स ये क्या है, मैसेज पल्स या मैसेज सिग्नल। ठीक है, देन आउटपुट ऑफ, या पीएम दो टाइप से लिया मैंने आपको बताया था, नेचुरल सैम्पलिंग की हेल्प से भी सोल्व कर सकते हैं एंड फ्लैट टॉप की हेल्प से भी सोल्व कर सकते हैं। तो नेचुरल सैम्पलिंग में क्या होता है, जो भी टॉप है वो फ्लैट नहीं होता, टॉप क्या है अपना यहाँ पे, फ्लैट नहीं होगा, यस, क्या कर्व रहेगा, फ्लैट, टॉप ऑफ द आउटपुट इज कर्व। ठीक है, नेक्स्ट फ्लैट टॉप में क्या होगा, फ्लैट टॉप में जो भी टॉप ऑफ द पल्स क्या हो जाएगा, फ्लैट होगा यानी स्ट्रेट होगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा, ये हमने देख लिया फ्लैट टॉप सैम्पलिंग, जो भी पीएम जनरेशन है, पीएम रिकंस्ट्रक्शन है, जो रीजनरेट करने का वो है, वो हमने ऑलरेडी देख लिया कंप्लीट। इसमें किसी को भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। नेक्स्ट वीडियोज में हम देखेंगे पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन या पल्स पोजिशन मॉड्यूलेशन, उस टाइप की वीडियोज। ठीक है, वो भी एक मॉड्यूलेशन टेक्निक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।